प्यारे स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मुझे ये बताएं, सबसे पहले मुझे कोई मैसेज करे कि आज हमने कौन सा यूनिट पढ़ना है भाई। फिल फॉर बताएं ताकि शुरू किया जाए। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सब सब हाँ, मेरे ख्याल में कल हमने 20वां यूनिट कर लिया था बच्चों। आज फिर कोई नहीं बता रहा कौन सा यूनिट। ये शायद आपको आवाज नहीं आ रही। स्पीकर तो मेरा खुला है। चलो फिर शुरू करते हैं भाई। हाँ, ऐसे वॉइस इज डन, वॉज डन। अल्हम्दुलिल्लाह। बच्चों, is done, was done. This is called active passive। वो कैसे? जरा गौर से अपनी पेंसिल निकाल लें। आप कहते हो कि द ऑफिस इज क्लीन्ड एवरी डे, द ऑफिस वाज क्लीन्ड एवरी डे। ऑफिस को हर रोज साफ किया जाता है। ऑफिस को हर रोज साफ किया जाता था। ठीक है। कम कंपेयर एक्टिव एंड पैसिव। सबसे पहले ये देखते हैं कि एक्टिव क्या होता है और पैसिव क्या होता है। अब मैं सारे टेंसेस दोबारा से दोहरा लूंगा इसी इसी बहाने से। समबडी क्लीन्स द ऑफिस एवरी डे। कोई बंदा है जो ऑफिस को साफ करता है हर रोज। ठीक है। द ऑफिस इज क्लीन्ड एवरी डे। ऑफिस को साफ किया जाता है हर रोज। somebody cleaned the office yesterday, the office was cleaned yesterday। ठीक है। क्या फर्क है? आप कहते हो वो एक खत लिखता है, एक्टिव। कौन लिखता है? वो वो क्या करता है? एक्शन करता है। वो एक खत लिखता है, वो एक्शन करता है। जब किसी का किसी को अमल करते हुए दिखाया जाए तो एक्टिव। किसी चीज पर अमल करते हुए दिखाया जाए तो एक्टिव। खत उससे लिखा जाता है पैसिव। क्यों? खत तो एक्शन रिसीव करता है। मैं एक फूल तोड़ता हूं, एक्टिव। फूल मुझसे तोड़ा जाता है, पैसिव। हम जमीन पर हल चलाते हैं, एक्टिव, क्योंकि हम एक्शन करते हैं। जमीन पर हल चलाया जाता है, पैसिव। मैं आपको सजा देता हूं, इसमें एक्शन कौन कर रहा है? मैं आपको सजा देता हूं, मैं एक्शन कर रहा हूं, एक्टिव। आप पर एक्शन हो रहा है, आप तो कुछ नहीं कर रहे। जब काम करने वाले का एक्शन बयान किया जाए तो एक्टिव। ठीक है। जब काम करने वाले का एक्शन बयान किया जाए तो एक्टिव। जिस चीज पर काम हो रहा है उसकी बात की जाए तो पैसिव। देखें, जमीन साफ की जाती है, पैसिव, क्योंकि जमीन तो कुछ नहीं कर रही ना। जमीन एक्शन रिसीव कर रही है। तो एक्टिव को एक्टिव क्यों कहते हैं और पैसिव को पैसिव क्यों कहते हैं? एक्टिव, दरअसल एक्टिव निकला है एजेंट से। एजेंट कौन होता है? काम करने वाला। असलम खत लिखता है, असलम इसमें एजेंट है। खत क्या हाँ। है? पेशेंट है, एक्शन रिसीव करता है ना। जब एजेंट का एक्शन बयान किया जाए तो एक्टिव। और जब बात की जाए
पेशेंट की तो पैसिव। एक्टिव एजेंट पैसिव, एक्टिव एजेंट पैसिव पेशेंट। जब बात की जाए एजेंट की तो एक्टिव, बात की जाए पेशेंट की तो पैसिव। देखना जरा, दरवाजे तोड़े जाते हैं, अब दरवाजे पेशेंट हैं क्योंकि दरवाजे तो कुछ भी नहीं करते, तोड़े जाते हैं उल्टा, पैसिव। दरवाजे तोड़ते हैं, एक्टिव। वो किताब लिखते हैं, एक्टिव। किताब लिखी जाती है, पैसिव। दरवाजा खोला जाता है, अब दरवाजा तो कुछ नहीं कर रहा, दरवाजा तो पेशेंट है ना, दरवाजे की बात हो रही है, दरवाजा पेशेंट है, पैसिव। हम दरवाजा खोलते हैं, एक्टिव। अब मैं देसी तरीके की तरफ आते हैं। देसी तरीका क्या है एक्टिव पैसिव का? वो ये है, एक्टिव होशियार, पैसिव, ठीक है। है ना। एक्टिव होशियार यानी जब किसी को एक्टिव दिखाया जाए यानी काम करते हुए दिखाया जाए। मसलन लीडर तकरीर करता है, एक्टिव क्योंकि लीडर एक्शन में है। तकरीर की जाती है, पैसिव क्योंकि तकरीर एक्शन रिसीव करती है। आप कहते हो कि गाड़ियों को धोया जाता है, अब गाड़ियां तो सुस्त खड़ी है ना, पैसिव है, सुस्त खड़ी है, उनको उल्टा उन पर काम होता है, पैसिव। हम गाड़ियां धोते हैं, एक्टिव। कंप्यूटर को बंद कर दिया जाता है, पैसिव। मैं कंप्यूटर बंद करता हूँ, एक्टिव। क्या मतलब? जब बात की जाए काम करने वाले के एक्शन की तो एक्टिव, और जिस चीज पर काम हो रहा है उसकी की जाए तो पैसिव। तमाम शर्टों को, हमारी तमाम शर्टों को इस्त्री किया जाता है, अब इसमें हमारी तमाम शर्टें क्या हैं? ऑब्जेक्ट हैं। ऑब्जेक्ट कौन होता है? जो एक्शन रिसीव करता है। सब्जेक्ट काम करने वाला है। हमारी तमाम शर्टों को रंग किया जाता है, हमारी तमाम शर्टें एक्शन रिसीव करती है, लिहाजा क्या हो गया? पैसिव। हम अपनी शर्टों को पेंट करते हैं, अब एक्टिव क्योंकि हम एक्शन करते हैं। सब्जेक्ट है हम, सब्जेक्ट कौन होता है? जो काम करे। ऑब्जेक्ट कौन होता है? जो काम रिसीव करे। मैं कबूतर पकड़ता हूं, मैं सब्जेक्ट, कबूतर क्या है? ऑब्जेक्ट। एक्शन कौन कर रहा है? मैं कबूतर पकड़ता हूं, मैं कौन हूं? सब्जेक्ट हूं, यानी मैं क्या हुआ? एजेंट हुआ। सब्जेक्ट एजेंट है और ऑब्जेक्ट पेशेंट है। कबूतर क्या है? ऑब्जेक्ट यानी पेशेंट। पेशेंट क्या मतलब? एक्शन रिसीव करने वाला, यानी ऑब्जेक्ट और पेशेंट सेम चीज है। सब्जेक्ट और एजेंट सेम चीज है। माली पौधों की देखभाल करता है, कौन करता है? माली। अब पौधे क्या कर रहे हैं? एक्शन रिसीव कर रहे हैं, लिहाजा पैसिव। पौध, अब देखना, सॉरी, लिहाजा एक्टिव, सॉरी एक्टिव। एक्शन कौन कर रहा है? माली। माली पौधों की देखभाल करता है। अब माली का एक्शन बयान किया गया, इसमें जोर किस पे? माली पे। माली का एक्शन बयान किया गया है। माली पौधों को की देखभाल करता है। अब जब स्ट्रेस किस पे हुआ? माली पर हुआ। अब देखना, पौधों की देखभाल की जाती है। अब किसकी किसकी पेपर बात आई हो जल्दी। रही है? पौधों की। तो पौधे तो एक्शन रिसीव कर रहे हैं, समझे। पौधे तो क्या? पेशेंट है। जब बात पेशेंट की हो तो पैसे। मसलन गरीबों की इमदाद की जाती है, अब इसमें गरीब कुछ कर रहे हैं? कुछ भी नहीं कर रहे, उल्टा एक्शन रिसीव कर रहे हैं, यानी इमदाद की जा रही है उनकी, तो पैसिव। हम गरीबों की इमदाद करते हैं, एक्टिव क्योंकि हम एक्शन में। ऊपर है यानी क्या नीचे। मतलब? सब्जेक्ट यानी काम करने वाले को एक्शन में दिखाया जाए तो एक्टिव। ऑब्जेक्ट यानी जिस पर काम हो रहा है उसे एक्शन रिसीव करते हुए दिखाया जाए तो पैसिव। ऊपर है देखना नीचे। जरा, मोबाइल बेचे जाते हैं, एक्टिव है पैसिव है? शाबाश, पैसिव। मैं मोबाइल बेचता हूँ, एक्टिव क्योंकि मेरा एक्शन बयान किया गया, मैं तो सब्जेक्ट। यानी सब्जेक्ट होशियार हो तो एक्टिव। ऑब्जेक्ट की सुस्ती बयान की जाए तो पैसिव। मेज साफ की जाती है, पैसिव क्योंकि मेज तो सुस्त पड़ी है, कुछ भी नहीं कर रही ना, मैं मेज साफ करता हूँ, एक्टिव। वो खत लिखता है, एक्टिव। खत उससे लिखा जाता है, पैसिव। तो वलैती तरीका क्या है?
एजेंट की बात की जाए, एजेंट कौन होता है? काम करने वाला। काम करने वाले का काम बयान किया जाए तो एक्टिव, और पेशेंट की बात की जाए तो पैसिव। मसलन पुरानी दीवारें गिरा दी जाती हैं, पैसिव। हम दीवारें गिरा देते हैं, एक्टिव। द ऑफिस इज क्लीन्ड एवरी डे, द ऑफिस वॉज क्लीन्ड एवरी डे। अब मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस समझाया था बच्चों, तो मैंने क्या समझाया था आपको? समझाया था मैंने आपको कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आप कहते हैं वो एक फूल तोड़ता है, ही प्लक्स द फ्लावर। वो एक फूल तोड़ता है, कौन तोड़ता है? वो। तो ही सब्जेक्ट, लिख दो एस, ही सब्जेक्ट एस, प्लस वी यानी वर्ब, प्लस ओ यानी ऑब्जेक्ट। अब ही की जगह क्या है? ही क्या है? सब्जेक्ट। वर्ब क्या है? प्लक्स। फ्लावर क्या है? ऑब्जेक्ट। यानी एस प्लस वी प्लस ओ, एक्टिव। अच्छा, फूल उससे तोड़ा जाता है तो इसमें क्या कहोगे? ओ प्लस एच वी यानी हेल्पिंग वर्ब, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लस बाय, प्लस सब्जेक्ट की थर्ड फॉर्म। फ्लावर इज प्लक्ड बाय हिम। अच्छा, ये जो हम लगाते हैं ना एंड में बाय हिम, ये गलत है, लेकिन पाकिस्तान में हम लगाते हैं इस गलत को। वहां बाहर क्या होगा? फ्लावर इज जी। प्लक्ड, फ्लावर इज प्लक्ड। हम दरवाजा खोलते हैं, वी ओपन द डोर। दरवाजा हमसे खोला जाता है, डोर इज ओपन्ड बाय अस। लिखो जरा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की एक्टिव हेल्पिंग वर्ब कौन सी है? डू और डस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की एक्टिव हेल्पिंग वर्ब कौन सी है? डू और डस। पैसिव कौन सी है? इज, एम आर और वर्ब की थर्ड फॉर्म। इज, एम आर और वर्ब की थर्ड फॉर्म। वो दरवाजा खोलते हैं, दे ओपन द डोर, डोर इज ओपन्ड बाय देम। वो दरवाजे खोलते हैं, दे ओपन द डोर्स, दरवाजे उनसे खोले जाते हैं, डोर्स आर ओपन्ड बाय देम। ठीक है? यानी आपने क्या फार्मूला लिखा? एस प्लस वी प्लस ओ, एक्टिव। पैसिव में क्या लिखा? ओ प्लस एच वी यानी हेल्पिंग वर्ब, प्लस एम वी यानी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लस बाय, प्लस सब्जेक्ट की थर्ड फॉर्म। अच्छा, एक और बात, आप कहते हैं मैं मेज साफ करता हूं, सॉरी, द ऑफिस इज क्लीन्ड एवरी डे। ऑफिस को साफ किया जाता है हर रोज। अब इसमें ऑफिस तो कुछ नहीं करता, ऑफिस तो एक्शन रिसीव करता है। और ऑफिस क्या है? ऑब्जेक्ट है, यानी क्या है? पेशेंट है, क्योंकि एक्शन रिसीव कर रहा है, पेशेंट है। ऑफिस इज क्लीन्ड एवरी डे। और फिर इज, एम आर, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हेल्पिंग वर्ब है पैसिव में, और हर पैसिव में थर्ड फॉर्म आती है। कोई भी टेंस हो उसके पैसिव में थर्ड फॉर्म आती है। द ऑफिस इज क्लीन्ड एवरी डे। अब नीचे है, द ऑफिस वॉज क्लीन्ड एवरी डे। मैंने आपको पास्ट अच्छी तरह समझाया था। वो खत, उसने खत लिखा या वो खत लिखता? उसने खत लिखा या वो खत लिखता था? ही रोट अ लेटर। और खत उससे लिखा जाता था, लेटर वॉज रिटन बाय हिम। रफ कॉपी पे लिखो, पास्ट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या है? डिड। और पैसिव कौन सी है? वाज वर्ब के बाद थर्ड फॉर्म। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की एक्टिव हेल्पिंग वर्ब कौन सी है? इज, एम आर ना। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की एक्टिव हेल्पिंग वर्ब कौन सी है? डू और डस। पैसिव इज, एम आर। पास्ट इंडेफिनिट टेंस की एक्टिव हेल्पिंग वर्ब कौन सी है? डिड। पैसिव कौन सी है? वाज वर्ब के बाद थर्ड फॉर्म। वो नीचे लिखी हुई है सारी, परेशान नहीं होना। ये देखिए, दरअसल एक्टिव पैसिव ना आपके उस्तादों ने मुश्किल बना दी है, मुश्किल नहीं है वो। प्रेजेंट टेंस एम, इज, आर। पास्ट टेंस वाज वर्ब। यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की एक्टिव पैसिव हेल्पिंग वर्ब कौन सी है?
इज एम आर वर्ब की थर्ड फॉर्म। पास्ट इंडेफिनेट टेंस की पैसिव हेल्पिंग वर्ब कौन सी है? वाज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्लीन, डन, इन्वेंटेड, बिल्ड, इंजर्ड, टेकन। द पास्ट पार्टिसिपल यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑफ रेगुलर वर्ब्स इज ईडी। अच्छा, रेगुलर वर्ब्स कौन सी होती हैं? जो यूं बने, आस्क, आस्क्ड, आस्क्ड, ईडी से। और इरेगुलर कौन सी होती हैं? गो, वेंट, हाँ गॉन। ठीक है, कम, केम, हाँ मैं कम, फोन पे थी है ना वही बिल्ड, बिल्ट, बिल्ट। वो ध्यान दे पता Past participle हाँ of थोड़ा regular verbs is ed. तो हम For a list of irregular सब past सब यहीं participles, पर done, built, taken, उसको छोड़े। अरे माँ नहीं खा Butter रही था मैं is पकड़ made from milk। क्या मक्खन दूध से बनाया जाता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव है, क्योंकि बटर तो कुछ नहीं कर रहा। बटर इज मेड, बटर क्या है? पेशेंट है, ओके यानी भैया क्या है? क्या ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट पर काम क्या हो रहा है? उसे बनाया जाता है। बटर इज मेड फ्रॉम मिल्क। मक्खन को दूध से बनाया जाता है। अब इसका एक्टिव क्या होगा? हम मक्खन दूध से बनाते हैं। अब एक्टिव हो गया। अस्सलाम वालेकुम, वी काइंडली अपने मेक माइक्रोफोन जो है ना म्यूट कर बटर दें, फ्रॉम बहुत ज्यादा मिल्क। प्रॉब्लम हो रही है। वी मेक बटर फ्रॉम मिल्क। ऑरेंजेस आर इम्पोर्टेड इनटू ब्रिटेन। क्या जी? ये जो ऑरेंजेस हैं, ये बर्तानिया के अंदर मंगवाए जाते हैं, बाहर से इंपोर्ट किए जाते हैं। एक्सपोर्ट बाहर भेजना, इंपोर्ट बाहर से मंगवाना। ऑरेंजेस क्या है? पेशेंट, आर इंपोर्टेड इनटू ब्रिटेन। हाउ ऑफन आर दीज रूम्स क्लीन्ड? देखिए ना, सबसे पहले हाउ ऑफन को काट देते हैं हम, आर की जगह दीज ले आए। दीज रूम्स आर क्लीन्ड। इन कमरों को साफ किया जाता है। सवाल बनाए तो क्या होगा? आर दीज आर, सॉरी यार, एक तो ना दरमियान में आ जाते हो तुम लोग, सारा मजा तोड़ देते हो। सॉरी, रूम्स, सॉरी, दीज रूम्स आर क्लीन्ड। सवाल क्या होगा? आर दीज रूम्स क्लीन्ड? हाउ ऑफन, अक्सर कैसे? आर दीज रूम्स क्लीन्ड? आई एम नेवर इनवाइटेड टू पार्टीज। मुझे पार्टियों में कभी इनवाइट नहीं किया जाता है। आई एम नेवर इनवाइटेड टू पार्टीज। ठीक है ना, मैं उसे पार्टी में इनवाइट करता हूं। आई इनवाइट हिम टू पार्टी। उससे पार्टी में इनवाइट किया जाता है। ही इज इनवाइटेड टू पार्टीज। अब जरा दोबारा से, वो फुटबॉल खेलते हैं। दे प्ले फुटबॉल। फुटबॉल उनसे खेली जाती है। फुटबॉल इज प्लेड बाय देम। वो फुटबॉल कहाँ खेलते हैं? वेयर डू दे प्ले फुटबॉल? फुटबॉल उनसे कहाँ खेली जाती है? वेयर इज फुटबॉल प्लेड बाय देम? वो फुटबॉल कैसे खेलते हैं? हाउ डू दे प्ले फुटबॉल? फुटबॉल उनसे कैसे खेली जाती है? हाउ इज फुटबॉल प्लेड बाय देम? आप देखें, दिस हाउस वाज बिल्ट 100 years ago। इस घर को बनाया गया था। ऊपर देखिए, बटर इज मेड, मक्खन बनाया जाता है। ठीक है, मक्खन बनाया जाता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। और अगर हो ना, मक्खन बनाया जाता था, बटर वाज मेड, ऑरेंजेस आर इंपोर्टेड इनटू ब्रिटेन। मैं कहता हूं ऑरेंजेस बर्तानिया में बाहर से मंगवाए जाते थे, तो आर की जगह क्या लग जाएगा? वर। ऑरेंजेस वर इंपोर्टेड इनटू ब्रिटेन। अच्छा, हाउ ऑफन आर दीज रूम्स क्लीन्ड? अगर हम माजी में ले जाएं कि
इन कमरों को अक्सर कैसे साफ किया जाता था? हाउ ऑफन वर दीज रूम्स क्लीन? आई एम नेवर इनवाइटेड टू पार्टीज। मुझे पार्टियों में इनवाइट कभी भी नहीं किया जाता है। और अगर मैं ये करूं कि कभी भी इनवाइट नहीं किया जाता था, तो फिर आई वॉज नेवर इनवाइटेड टू पार्टीज। प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस के पैसिव में इज एम आर के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, और पास्ट इंडेफिनेट के पैसिव में वाज वर्ब के बाद थर्ड फॉर्म ऊपर लिखा हुआ है। दिस हाउस वॉज बिल्ट 100 years अगो। इस घर को बनाया गया था 100 साल पहले। अच्छा, अगर यूं आए, इस घर को बनाया जाता है, तो फिर दिस हाउस इज बिल्ट। दीज हाउसेस वर बिल्ट। दीज हाउसेस आर बिल्ट प्रेजेंट में। यानी दीज हाउसेस वर बिल्ट 100 years अगो। 1 साल पहले बनाया गया था। When was the telephone invited? टेलीफोन को कब ओ इन्वेंटेड, टेलीफोन को कब इजाद किया गया था? अच्छा, टेलीफोन को इजाद किया जाता है, तो फिर टेलीफोन इज इन्वेंटेड। When is the telephone invented? We were not को क्या पढ़ते हैं? We weren't invited to the party last week. गुज़िश्ता हफ्ते हमें पार्टी में दावत नहीं दी गई थी। अगर हम यूं कहें कि हमें पार्टी में दावत नहीं दी जाती है, तो वी आर नॉट इनवाइटेड टू द पार्टी। वॉज एनीबॉडी इंजर्ड इन द एक्सीडेंट? क्या कोई जख्मी हो गया था एक्सीडेंट में? अगर हम क्या कोई एक्सीडेंट में जख्मी हो जाता है, इज एनीबॉडी इंजर्ड इन द एक्सीडेंट? यस, 2 people वर टेकन टू हॉस्पिटल। 2 लोगों को अस्पताल लाया गया था। अगर यूं हो कि 2 लोगों को अस्पताल लाया जाता है, तो 2 people आर टेकन टू हॉस्पिटल। क्लियर? मैं हाथ धोता हूं। आई वॉश माई हैंड्स। हाथ धोए जाते हैं, हैंड्स आर वॉश्ड। मैं हाथ धोता था, आई वॉश्ड माई हैंड्स। हाथ धोए जाते थे, हैंड्स वर वॉश्ड। आई वॉज बोर्न इन बर्लिन इन 1993। मैं पैदा हुआ था बर्लिन में 1993 में। वेयर वर यू बोर्न? आप कहाँ पैदा हुए थे? इन कायरो। अच्छा, ये बाई वाला फार्मूला। द टेलीफोन वाज इन्वेंटेड बाय अलेक्जेंडर बेल इन 1876। टेलीफोन बनाया गया था अलेक्जेंडर बेल से। आई वॉज बिटन बाय अ डॉग अ फ्यू डेज अगो। मैं चंद दिन पहले मुझे कुत्ते ने काट दिया था। मुझे कुत्ते से काटा गया था। डू यू लाइक दिस पेंटिंग्स? क्या आपको ये पेंटिंग्स पसंद है? दे वर पेंटेड बाय अ फ्रेंड ऑफ माइन। इनको पेंट किया गया था मेरे एक दोस्त से। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पैसिव हेल्पिंग वर्ब कौन सी है भाई? इज एम आर। पास की कौन सी है? वाज वर्ब। हम उन्हें सजा देते हैं, वी पनिश देम। उन्हें सजा दी जाती है, दे आर पनिश्ड। हम उन्हें सजा देते थे, या हमने उन्हें सजा दी, वी पनिश्ड देम। उन्हें सजा दी जाती थी, दे वर पनिश्ड। वर दे पनिश्ड? व्हेन वर दे? अब फिक्रे को बढ़ाएंगे ना, तो उसका पैटर्न वही रहेगा, उसके साथ कुछ इजाफा करेंगे। व्हेन वर दे पनिश्ड? व्हाई वर दे पनिश्ड? हाउ वर दे पनिश्ड? मैं कहता हूं, हु हु पनिश्ड यू? आपको किसने सजा दी? इसमें कैसे पैसिव होगा? बाय होम वर यू पनिश्ड? बाय होम वर यू पनिश्ड? ये पूरा प्रेजेंट के पैसे मुका देंगे आज ना। बच्चों, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के पैसिव में हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज होती है? इज एम आर।
और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में क्या होता है? इज एम आर के बाद बीइंग फिर थर्ड फॉर्म। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के पैसिव में इज एम आर, और कंटिन्यूअस में क्या होता है? इज एम आर के बाद बीइंग फिर थर्ड फॉर्म। और प्रेजेंट परफेक्ट के पैसिव में क्या होता है? हैज हैव बीन के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैज हैव बीन के बाद थर्ड फॉर्म। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के पैसिव में क्या होता है? इज एम आर के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। प्रेजेंट कंटिन्यूअस के पैसिव में क्या होता है? उसी इज एम आर के बाद बीइंग फिर थर्ड फॉर्म। प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होता है? हैज हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव नहीं बनता है। क्लियर? मसलन, खत लिखा जाता है, लेटर इज रिटन। क्या खत लिखा जाता है? इज द लेटर रिटन? ठीक है। खत लिखा जा रहा है, लेटर इज बीइंग रिटन। दरवाजा तोड़ा जा रहा है, डोर इज बीइंग ब्रोकन। somebody is painting the door। एक बंदा है जो दरवाजे को पेंट कर रहा है। पैसिव में क्या कहेंगे उर्दू में? दरवाजे को पेंट किया जा रहा है, द डोर इज बीइंग पेंटेड। क्लियर? मैं कहता हूं हम बच्चों को सजा दे रहे हैं, वी आर पनिशिंग द चिल्ड्रन। बच्चों को सजा दी जा रही है, चिल्ड्रन आर बीइंग पनिश्ड। ठीक है। माई कार इज एट द गैराज। मेरी जो कार है ना वो गैराज में है। इट्स बीइंग रिपेयर्ड। इसकी मुरम्मत की जा रही है। सॉरी, सम न्यू हाउसेस आर बीइंग बिल्ट अपोजिट द पार्क। पार्क के अपोजिट कोई नए घर बनाए जा रहे हैं। देखो ना, देखो ना, सम न्यू हाउसेस क्या है? पेशेंट है, यानी क्या? ऑब्जेक्ट है। ये एक्शन को रिसीव कर रहे हैं। सम न्यू हाउसेस आर बीइंग बिल्ट अपोजिट द पार्क। मैं कहता हूं किताबों को बेचा जा रहा है, द बुक्स आर बीइंग सोल्ड। कंपेयर द प्रेजेंट कंटिन्यूअस एंड प्रेजेंट सिंपल, दोनों का जरा मुकाबला करते हैं। उर्दू में पहले करते हैं। खत लिखा जाता है, खत लिखा जा रहा है। लेटर इज रिटन, लेटर इज बीइंग रिटन। तो दोनों में फर्क क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के पैसिव में इज एम आर के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, और कंटिन्यूअस में इज एम आर के बाद बीइंग फिर थर्ड फॉर्म। अब मैं आपसे अगर जल्दी जल्दी से पूछूं कि पूरे प्रेजेंट का फार्मूला बताओ, एक्टिव पैसिव, तो क्या बताओगे? छोटे बच्चे जो हो तो यूं बता दे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के एक्टिव हेल्पिंग वर्ब है डू और डज। पैसिव में इज एम आर के बाद थर्ड फॉर्म। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की एक्टिव है इज एम आर के बाद आईएनजी। पैसिव में इज एम आर के बाद बीइंग फिर थर्ड फॉर्म। प्रेजेंट परफेक्ट के एक्टिव में हैज हैव बीन के बाद हैज हैव के बाद थर्ड फॉर्म। पैसिव में हैज हैव बीन के बाद थर्ड फॉर्म। तो मैं कहता हूँ मजीद सुथरा करके बताओ जी। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस डू और डज, फिर पैसिव में इज एम आर के बाद थर्ड फॉर्म। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में इज एम आर, और पैसिव में इज एम आर के बाद बीइंग फिर थर्ड फॉर्म। प्रेजेंट परफेक्ट के एक्टिव में हैज हैव, पैसिव में हैज हैव बीन के बाद थर्ड फॉर्म। मैं कहता हूँ मजीद क्लियर बताओ। आप कहते हो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इज एम आर के बाद थर्ड फॉर्म। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में इज एम आर के बाद बीइंग फिर थर्ड फॉर्म। प्रेजेंट परफेक्ट में हैज हैव बीन के बाद थर्ड फॉर्म। मैं कहता हूँ जरा मजीद क्लियर बताओ। आप कहते हो प्रेजेंट डेफिनेट टेंस इज एम आर थर्ड फॉर्म, पैसिव इज एम आर बीइंग थर्ड फॉर्म, प्रेजेंट परफेक्ट हैज हैव बीन थर्ड फॉर्म। हाँ शाबाश। तो क्या बताया? इंडेफिनेट इज एम आर के बाद थर्ड फॉर्म, पैसिव में इज एम आर के बाद बीइंग फिर थर्ड फॉर्म, परफेक्ट में हैज हैव बीन के बाद थर्ड फॉर्म। तुम कभी बोलेगा? नहीं। गम तो गले लगा लूं यो गम। अच्छा, आपका मिले। somebody has हो गया। माई की हैज बीन स्टोलन। चाबियां चोरी की जा चुकी हैं, प्रेजेंट परफेक्ट। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, सॉरी सॉरी। माई कार इज एट द गैराज, इट इज बीइंग रिपेयर्ड, उसकी मुरम्मत की जा रही है। सम न्यू हाउसेस आर बीइंग बिल्ट, कुछ नए घर हैं जो बनाए जा रहे हैं अपोजिट द पार्क। कंपेयर द प्रेजेंट कंटिन्यूअस एंड प्रेजेंट सिंपल। द ऑफिस इज बीइंग क्लीन एट द मोमेंट, इसको साफ किया जा रहा है। द ऑफिस इज क्लीन्ड एवरी डे।
हाँ, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, इज क्लीन। फुटबॉल मैचेस आर ऑफन प्लेड एट द वीकेंड। फुटबॉल मैचेस अक्सर वीकेंड पर खेले जाते हैं, इंडेफिनिट। बट नो मैचेस आर बीइंग प्लेड नेक्स्ट वीकेंड। नेक्स्ट वीकेंड कोई मैच नहीं खेले जा रहे। somebody has painted the door, किसी ने दरवाजा पेंट कर दिया। the door has been painted, पेंट कर दिया गया है। my key has been stolen, मेरी चाबी चोरी की जा चुकी है। निशानी क्या है प्रेजेंट परफेक्ट की? लिया दिया चुका, लिया दिया चुका। कर लिया है, कर दिया है, कर चुके हैं एक्टिव। कर लिया गया है, कर दिया गया है, किया जा चुका है पैसिव। my key has been stolen, my key has my keys have been stolen जमा। I'm going to the party, मैं पार्टी जा रहा हूँ। I have been invited, मुझे दावत नहीं दी गई है। I haven't been invited। Has this car been washed, क्या ये कार धो दी गई है? Compare the present perfect and past simple। The room isn't dirty anymore, it's been cleaned, इसको साफ कर दिया गया है। The room was cleaned yesterday, इसको साफ किया गया था कल। I can't find my keys, मुझे चाबियां नहीं मिल रही। I think they have been stolen, मेरा ख्याल है चोरी की जा चुकी हैं। My keys were stolen last week, पिछले हफ्ते मेरी चाबियां चोरी की गई थी। पास्ट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के एक्टिव हेल्पिंग वर्ब में डू और डज, पैसिव है इज है, मार के बाद थर्ड फॉर्म। और प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की एक्टिव हेल्पिंग वर्ब है इज एम आर, वर्ब के साथ आईएनजी, पैसिव में इज एम आर के बाद बीइंग, फिर थर्ड फॉर्म। प्रेजेंट परफेक्ट की एक्टिव है हैज हैव और पैसिव है हैज हैव बीन के बाद थर्ड फॉर्म। और पास्ट इंडेफिनिट टेंस की एक्टिव हेल्पिंग वर्ब है डिड, पैसिव की वाज, वर्ब के बाद थर्ड फॉर्म। ठीक है, ये मुश्किल कभी भी नहीं थे, ये मास्टरों ने मुश्किल बनाए। वो कहते हैं मैं एक एक करके कराऊंगा भाई। जब भी आप पैसिव को एक एक करके कराओगे समझ ही नहीं आएगा। ये अंग्रेज ने एक दफा कराया, उसने 2 यूनिटों में सारा प्रेजेंट मुका दिया कि नहीं मुका दिया। ये माशाल्लाह ना, हमारे ये जो चिक्कड़ चौधरी है ना, ये उन्होंने काम खराब किया हुआ है। चिक्कड़ चौधरी। बच्चों, बी हैव डू इन प्रेजेंट एंड पास्ट टेंसेस। एम इज आर, प्लीज बी क्वाइट, खामोश हो जा। आई एम वर्किंग, मैं काम कर रहा हूं। ये बी क्या है? बी होना। मैं, मेरी होना फॉर्म क्या है? मैं एक उस्ताद हूं, यानी एक्शन नहीं, हालत। आई एम अ टीचर, ये मेरी बी फॉर्म है। यू आर अ स्टूडेंट, ही वॉज अ स्टूडेंट, दे वर स्टूडेंट्स, यानी ये बी, बी होना। अच्छा, प्लीज बी क्वाइट, आई एम वर्किंग। इट इजंट, इजंट ना पढ़ा करो, यह इजंट। और एक और बंदा है, मैंने आज सुना है उसको, वो भी अंग्रेजी को माशाल्लाह सही, चलो कुछ नहीं कहता उसको। अब जिसको मजीद सुनूंगा तो बोलूंगा। इट इजंट रेनिंग एट द मोमेंट, फिलहाल बारिश नहीं हो रही है। इट इजंट, याद रखो जो ग्रामर के खिलाफ बोले ना, वो समझो अंग्रेजी की रूह के खिलाफ बोलता है। किसी की जुबान जब खराब करके उसके सामने बोलोगे तो गालियां देगा। आप अंग्रेज के सामने इंटरव्यू दे रहे हो, गलत करोगे आपको आइट्स में नंबर देगा। अंग्रेजी तो आती नहीं, कहते माजी की बात प्रेजेंट में बताता है। जिसकी ग्रामर ठीक है ना, वो अंग्रेजी की बगैर तैयारी के कहीं भी अपीयर हो जाए पास हो जाएगा। और जिसकी ग्रामर ठीक नहीं है, वो कुछ भी कर ले उसने फेल होना है। 5 बैंड ये जो आइट्स में आते हैं ना बच्चों, और अकेडमी हो मेरे 500 बच्चा है ना, तो 499 के 5 बैंड है। कोई एक एफएससी वाले बच्चे नंबर ले लेते हैं। अभी मेरे भतीजे के जो है ना वो 7.5 आए, तो उससे वो एफएससी था। तो मैंने उसे कहा तेरे 8 आने चाहिए, क्योंकि उनकी अंग्रेजी ऑलरेडी जो है ना, उन्होंने, उनके टीचरों ने एफएससी में अंग्रेजी सिखाई होती है, इसलिए मैं एफएससी की तारीफ करता हूँ। टीचर ने पढ़ाया हो, जिस बच्चे को ग्रामर सिखाई जाती है फिर वो तो नंबर लेगा। वरना 5 बैंड तो मैट्रिक वाला भी ले लेगा, बस इम्तिहान का तरीका समझा दें उसको बस। इसलिए ये जितने भी नूरे हैं ना, नूरे, ये आइट्स
को जो पढ़ा रहे हैं, बहुत सारे नूर है, तो 5 बैंड को भी कहते हैं मेरा कारनामा है। तो यार मैं जिसको भी पढ़ाता था हाइट्स, उसके कम से कम बैंड 6 आते थे, 7 वाले बहुत सारे थे मेरे। आई वॉज वर्किंग, सॉरी, प्लीज बी क्वाइट, आई एम वर्किंग, इट इज रेनिंग एट द मोमेंट, वी आर, सॉरी, व्हाट आर यू डूइंग दिस इवनिंग, तुम क्या कर रहे हो शाम को। आई वॉज वर्किंग व्हेन शी अराइव्ड, जब वो आई तो मैं काम कर रहा था। इट wasn't raining so we didn't need an umbrella. What were you doing at 3 o'clock? यार मेरी जुबान पे कट लग गया तो मुझे बोलने में थोड़ा मुश्किल आ रही है, माइंड ना करना। तोतला हो गया हूँ, रोजी का अड्डा ही सारा खराब हो गया। उस्ताद की रोजी का अड्डा और सिंगर की रोजी का अड्डा जुबान होती है। M is hard. आई एम नेवर इनवाइटेड, मुझे इनवाइट नहीं किया जाता है टू पार्टीज। बटर इज मेड फ्रॉम मिल्क, दीज ऑफिसेज aren't cleaned, are not, aren't every day. The office was cleaned yesterday past. These houses were built 100 years ago. How was the window broken? Where were you born? As if I have cleaned my room. Tom has lost his passport. Kate hasn't been. हाँ, केट, मैं कहता हूँ मैं कनाडा से होके आया हूँ। आई हैव बीन टू कनाडा। क्या मुल्तान से होके कभी, क्या मुल्तान गए हुए हो? हैव यू बीन टू मुल्तान? आई हैव बीन टू मुल्तान मैनी टाइम्स। ठीक है। क्या आप शक्करगढ़ गए हुए हो? हैव यू बीन टू शक्करगढ़? आई हैव बीन टू शक्करगढ़ मैनी टाइम्स। टॉम हैज लॉस्ट हिज पासपोर्ट। टॉम हैज बीन टू कनाडा। वेयर हैव पॉल एंड ईमा गॉन, कहाँ जा चुके हैं पॉल एंड ईना, ईमा। डू और डस, ये आपकी रिवीजन हो रही है। आई लाइक कॉफी बट आई डोंट लाइक टी। प्रेजेंट डेफिनेट की एक्टिव हेल्पिंग वर्ड डू और डज है। क्रिस डजंट गो आउट वेरी ऑफन। व्हाट डू यू यूजुअली डू एट वीकेंड्स, तो वीकेंड पे आमतौर पे क्या करते हो? डज सैम लिव अलोन? आई डिडंट वॉच टीवी यस्टरडे, कल मैंने टीवी ना देखा, पास्ट इंडेफिनिट। इट डिड नॉट रेन लास्ट वीक, पिछले हफ्ते बारिश ना हुई। व्हाट टाइम डिड पॉल एंड ईमा गो आउट, किस वक्त पॉल एंड ईमा बाहर जाते हैं? गम को गले लगा जो हम रेगुलर एंड इरेगुलर वर्ब्स। बच्चों, जिसके साथ ईडी आता है वो होती है रेगुलर, जिसके साथ ईडी नहीं आता है वो क्या होती है मेरा बच्चा? इरेगुलर। द पास्ट सिंपल एंड पास्ट पार्टिसिपल ऑफ रेगुलर वर्ब। क्लीन सिंपल ना, क्लीन पार्टिसिपल थर्ड फॉर्म। लिव लिव्ड, पेंट पेंटेड, स्टडी स्टडीड। यानी एंड में वाई हो ना तो फिर आई ई डी लग जाता है, और एंड में टी हो तो भी ई डी, एंड में वी हो तो खाली डी। क्लीन एंड में एन हो तो ई डी। आई क्लीन, क्रिस स्टडी, आई हैव क्लीन माई रूम, टीना हैज लिव्ड इन लंदन। दीज रूम्स आर क्लीन्ड इन, साफ किया जाता है एवरी डे। माई कार हैज बीन रिपेयर्ड, मरम्मत कर दी गई है मेरी कार। The past simple and past participle of irregular verbs don't end in ed. हाँ जी, सुनो मेरी बात। यानी ईडी किसके एंड में लगता है? रेगुलर वर्ब्स में। इरेगुलर वर्ब में नहीं लगता। मसलन मेक, मेड, मेड होता है ना। आस्क, आस्क, आस्क्ड, आस्क्ड। ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन, कट, कट, कट। मे सॉरी, मेक, मेड, फाइंड, फाउंड, बाय, बाट, कट, कट। ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन ये आपको आता है यार। somebody broke this window last night, गुज़िश्ता रतिया किसी ने ये विंडो तोड़ दी। somebody broke this window last night, somebody has broken this window, तोड़ दी है। this window was broken, तोड़ दी गई थी या तोड़ी गई थी। ये पैसिव है।
एक्टिव पैसिव आपके क्या है बच्चों? सिर्फ प्रेजेंट के एक्टिव पैसिव गए मुक। अब हम कर रहे हैं 25वां यूनिट। व्हाट आर यू डूइंग टुमारो? अब एक मिनट उसकी एसोसिएशन देखें। आई एम गोइंग, हाँ इसकी एसोसिएशन इसके साथ है 26वें के साथ, इन दोनों को करना पड़ेगा। ये दोनों आपस में मिले हुए हैं। हाँ, कल करेंगे फ्यूचर इंशाल्लाह। और इसी महीने मैंने खत्म कर देना है। साथ का बाद में भी साथ साथ करते रहना ना। फिर आप मुझे याद करोगे। एक उस्ताद मिला था, बातें भी बड़ी सुनाता था, पढ़ाता भी था। हाँ? या हो सकता है आपने अगला कोर्स भी पढ़ना हो। आगे मैंने कोर्स सारे महंगे भी बड़े कर देने, आपको एक बात बता दूं। क्योंकि आज मुझे एक कॉलेज से एक ऑफर आई है, तो मैंने वो कबूल कर लिया है। बहुत बड़ी ऑफर है, तो मैं बिजी हो जाऊंगा उनके साथ भी। अब फिर यूनिवर्सिटी में भी एक क्लास मुझे मिल रही है, तो उम्मीद है मैं कम से कम 12-14 घंटे मेरा काम शुरू हो जाएगा। 3-4 महीने काम करके हो सकता है फिर पाकिस्तान से बाहर चला जाऊँ, क्योंकि मैं 4 महीने इधर रहता हूँ अब, और 7-8 महीने बाहर रहता हूँ। इस तरह मेरी डिस्ट्रीब्यूशन है टाइम की। तो फिलहाल तक मैं पाकिस्तान हूँ और राज्य के पढ़ाऊंगा, ताकि मेरी मार्केट यहाँ पे कायम रहे। पैसे बाहर से कमाऊंगा, यहाँ सिर्फ खिदमत करूंगा, क्योंकि मेरे मुल्क में स्टूडेंट्स के साथ ज्यादती बड़ी होती है। अमीरों को तो बड़ी जगह मिलती है, लैब में जाके पढ़ते हैं, वो बड़ी बड़ी प्राइवेट एकेडमीज में जाके पढ़ते हैं। मगर बेचारा जो कम पैसे वाला है, वो कहते हैं, चलो नहीं पढ़ता। कितना जालिम है ये मुआशरा, कि एक बच्चा सिर्फ इसलिए नहीं पढ़ता कि उस्ताद महंगा है या एजुकेशन सिस्टम महंगा है। और बेटा एक बात बताऊं मेरे बच्चे बच्चियों, आपका टीचर, मुझे गूगल पे भी देख लिया करो, प्रोफेसर अजीज न्याजी, आपका टीचर, अल्हम्दुलिल्लाह पूरे लाहौर में हर बंदा मुझे जानता है। मेरा एड्रेस किसी को नहीं मिलता था ना, किसी भी तालीमी इदारे से पूछ लेता, मेरे घर आ जाता था। इतना अल्लाह ने इज्जत दी है। इसलिए बड़े सुकून से पढ़ो। आपके सामने कोई चौड़ हो तो कहना, मैं एक पीएचडी टीचर से पढ़ा हूं या पढ़ता हूं, जो अंग्रेजों से पढ़ के आया है। मेरा टीचर कहने अंग्रेजों से पढ़ा है। ठीक है, तुम चौड़ हो सकते हो मेरे बच्चों। अगर कोई कहता ना मैं बहुत बड़े इदारे में पढ़ता हूँ, मैंने 40,000 फीस दी है, तो आपने कहना है मैंने ना सिर्फ 2,000 दी है, और पीएचडी को दी है। क्योंकि वो मेरा उस्ताद नहीं था, वो मेरा बाप था। इसलिए मेरा पुत्र चौड़ हो के मैं आपको वो सिखा दूंगा कि आपके सामने जो है ना कोई सर नहीं उठा सकेगा। इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी, जो मुझे आता है मैं आपको पढ़ा दूंगा। लेकिन आपके सामने चौड़ कोई नहीं हो सकता। ये जो नैले आपके इर्द गिर्द पढ़ाते फिर, इनकी अपनी तालीम तो है, इंग्लिश लिटरेचर है। ये तुम्हारे सामने जब बैठते हैं तो इनकी टांपें टांगती हैं। बिस्मिल्लाह। व्हाट आर यू डूइंग टुमारो? मैंने आपको बेटा कंटिन्यूस टेंस की 3 हालतें बताई थी। ठीक है, 3 हालतें कंटिन्यूस टेंस की। मैंने 3 हालतें कौन सी हैं कंटिन्यूस टेंस की? मैं पढ़ा रहा हूं, यानी प्रोग्रेस। दूसरी, प्लानिंग, मैं पढ़ाने लगा या वाला हूं। तीसरी, अबनॉर्मेलिटी, मैं तो पढ़ाता ही रहता हूँ, मतलब पागल लगेगा। मैं पढ़ा रहा हूँ, आई एम टीचिंग। मैं पढ़ाने लगा या वाला हूँ, आई एम गोइंग टू टीच। मैं तो पढ़ाता ही रहता हूँ, आई एम ऑलवेज टीचिंग। कोई भी कंटिन्यूस टेंस, प्रेजेंट हो, पास्ट हो या फ्यूचर, 3 मकासद के लिए इस्तेमाल होता है मेरा बच्चा। मसलन, मैं खत लिख रहा हूँ, आई एम राइटिंग अ लेटर। मैं खत लिखने वाला या लगा हूँ, आई एम गोइंग टू राइट अ लेटर। मैं तो खत ही लिखता रहता हूँ, आई एम ऑलवेज राइटिंग अ लेटर। पास्ट में, मैं खत लिख रहा था, आई वॉज राइटिंग अ लेटर। मैं खत लिखने लगा था, आई वॉज गोइंग टू राइट अ लेटर। मैं तो खत ही लिखता रहता था, आई वॉज ऑलवेज राइटिंग अ लेटर। फ्यूचर में, वो खत लिख रहा होगा, ही विल बी राइटिंग अ लेटर। वो खत लिखने लगा होगा, ही विल बी गोइंग टू राइट अ लेटर। वो तो खत ही लिखता रहता होगा, ही विल ऑलवेज बी राइटिंग अ लेटर। क्लियर? देखो मेरे बच्चों, वी यूज एम इज आर। वेयर आर टीना एंड हेलन? वो कहाँ पे है टीना और हेलन? दे आर प्लेइंग टेनिस इन द पार्क। वो पार्क में टेनिस खेल रहे हैं।
प्लीज बी क्वाइट, आई एम वर्किंग। यार खामोश हो, मैं काम कर रहा हूं। We also use am is are plus ing for the future. मसलन Andrew is playing tennis tomorrow या Andrew is going to play tennis tomorrow, दोनों ठीक है। हम कल उससे मिल रहे हैं, we are meeting him tomorrow। और अगर आप कह देना we will be meeting him tomorrow तो भी ठीक है। मैं कहता हूं मैं कराची जा रहा हूं, वहां पे मेरा भाई अहमद भी होता है, तो मैं अहमद को कराची जो है ना 2 दिन के बाद मिलूंगा, तो आप पता है क्या कहेंगे? आई विल बी मीटिंग, यानी आपका प्लान हो गया ना, उसको मैं वहां मिलूंगा। आई विल बी मीटिंग अहमद इन कराची आफ्टर 2 days। मैं कहता हूं कि अगले इतवार को हमारा क्रिकेट मैच है, तो हम आपको मिलने नहीं आएंगे। क्यों? बिकॉज ऑन द नेक्स्ट संडे वी विल बी प्लेइंग क्रिकेट, हमने क्रिकेट खेल रहा होना है ना। आई एम नॉट वर्किंग नेक्स्ट वीक, मैं नहीं काम कर रहा अगले हफ्ते। आई एम डूइंग समथिंग टुमारो, इट मीन्स आई एम गोइंग टू डू या आई एम डूइंग समथिंग, आई हैव अरेंज टू डू इट। ये मेरा फैसला है, ये मेरी प्लानिंग है। आई हैव अ प्लान टू डू इट, वो मेरे वाली बात कह दी, ये मेरी प्लानिंग है। आई एम गोइंग टू अ कॉन्सर्ट टुमारो, कल मैं कॉन्सर्ट जाने लगा हूँ। सूफी इज गोइंग टू द dentist on Friday. She has an appointment with the dentist. We are having a party next weekend. Having a party, हम पार्टी कर रहे हैं। Are you meeting your friends tonight? Where are you? What are you doing tomorrow evening? I'm not going out tonight. I'm staying at home. I'm going to do something, मैं कुछ करने लगा हूँ। I'm staying at home this evening। ये आपकी प्लानिंग है, इस शाम को तो मैं घर पे ठहरना। Are you going out tonight? Lisa isn't coming to the party next week। वो पार्टी में नहीं आ रही है नेक्स्ट वीक, यानी आईएनजी के साथ डायरेक्ट कर सकते हैं। द ट्रेन अराइव्स एट 7:30। टाइम टेबल हमेशा प्रेजेंट डेफिनेट टेंस में बनाया जाता है। व्हाट डज द सॉरी व्हाट टाइम डज द फिल्म फिनिश? आई एम गोइंग टू अ कॉन्सर्ट टुमारो। व्हाट टाइम आर यू हैविंग लीविंग? द कॉन्सर्ट स्टार्ट्स, हमेशा टाइम टेबल प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाया जाता है। स्टार्ट्स, व्हाट टाइम डज योर ट्रेन लीव? ये आसान है, आपको पहले करा चुका हूं, उसको जल्दी जल्दी करने हम। आई एम गोइंग टू, प्लानिंग गोइंग के साथ कैसे होगी? आई एम गोइंग टू डू समथिंग, मैं कुछ करने लगा हूं, या आई एम डूइंग समथिंग। आई एम गोइंग टू वॉच टीवी दिस इवनिंग, यानी आई एम गोइंग टू वॉच, देखने लगा हूं। शी इज गोइंग टू वॉच टीवी दिस इवनिंग, प्लानिंग। I am going to do, he, she is going to drink, we, you, they are going to watch. Am I going to buy? क्या मैं खरीदने लगा हूँ। Is he, she going to eat? क्या वो खाने लगा है। Are we, you, they going to wear? पहनने लगे हैं, लगा है, लगी है, लगे हैं। मैं कल उसे मिल रहा हूँ, I am meeting him tomorrow। कल मैं उसे मिलने लगा हूँ, तो फिर I am going to meet him tomorrow। हम अगले साल एक नया कारोबार शुरू करने लगे हैं। We are going to start a new business in the next year। We are going to start a new business the next year। या we are starting the new business next year, एक ही बात है। I am going to buy some books tomorrow। Sarah is going to sell her car। कार बेचने लगी है। I'm not going to have break। I'm not going to have breakfast this morning। मैं नाश्ता नहीं करने लगा हूँ। I'm not hungry। What are you going to wear to the wedding next week? Yours, sorry, your hands are dirty। Yes, I know, I'm going to wash them। मुझे पता है, मैं धोने लगा हूँ। Are you going to invite Mark to your party? We'll also use the present continuous I'm doing for the future। वही मैंने पहले बताया ना, I'm playing tennis, I'm going to play, एक ही बात। Something is going to happen, कुछ होने लगा है। Something is going to happen। Look at the sky, it's going to rain, बारिश होने लगी है। Oh dear, it's 9 o'clock, I'm not ready। I'm I'm going to be late।
मैं लेट होने लगा हूं। बस। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। मेरे बच्चों, इन अच्छे तरह आगे आप आइए, सॉरी, इतवार को खास तौर पे सारे यूनिट पढ़ लिया करो। ऊपर से देख के हल करके रख लो, बेशक ना, बार बार पढ़ लिया करो। किताब को समझने के लिए कम से कम आपने पढ़ना है 15 दफा। 15 दफा जब बुक पढ़ लोगे आपके कॉन्सेप्ट पक्के हो जाएंगे। दुरूद पाक पढ़ो, इंशाल्लाह सी यू टुमारो विद द सेम जी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व सल्लिम तस्लीमा। ला हौला व ला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अज़ीम। अपना फीडबैक मुझे जरूर दीजिएगा, कितना समझ आया था। फीडबैक के बगैर मजा नहीं आता। मुझे बताइएगा पर्सनल पे।